श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। पौंड्रक का अंत। आखिर क्यों चलाना पड़ा श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र? आखिर क्यों श्री कृष्ण ने किया अपने ही जैसे दिखने वाले पौंड्रक का अंत? कौन था पौंड्रक वासुदेव और क्यों खुद को विष्णु का असली अवतार बताता था? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइथोलॉजी मिस्ट्रीज। साथ ही महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। दोस्तों, जब भी हम महाभारत और द्वापर युग की कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें एक राजा का जिक्र होता है जो न केवल हूबहू श्री कृष्ण की तरह दिखता था, बल्कि खुद को पौंड्रक वासुदेव भी कहता था। ये एक ऐसा राजा था जिसके पास श्री कृष्ण जैसा नकली सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि और मोरपंख भी हुआ करता था। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की तरह इसके पिता का नाम भी वासुदेव ही था, और ये जमाने भर में लोगों से ये कहता फिरता था कि वो ही विष्णु का असली अवतार है और इस धरती पर पाप को खत्म करने के लिए अवतरित हुआ है। जब भी महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की बात आती है तो उनमें पौंड्रक वासुदेव का नाम भी लिया जाता है। पौंड्रक कुरुश देश का राजा हुआ करता था और सभी युद्ध विद्या जानता था, लेकिन फिर भी ये एक मूर्ख राजा था। पौंड्रक श्री कृष्ण की तरह अपना रूप सजा लेता था और मोरपंख भी धारण कर लेता था। उसके पास श्री कृष्ण जैसी नकली बांसुरी भी थी, और तो और वो श्री कृष्ण को बहरूपिया ग्वाला कहता था और खुद को असली श्री कृष्ण और नारायण का अवतार कहा करता था। दोस्तों, अगर हम विष्णु पुराण के पंचम खंड के 34वें अध्याय को खोलकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बार पौंड्रक ने श्री कृष्ण को धमकाने के लिए अपना दूत भेजा था। दूत श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में संदेश लेकर पहुंचा। द्वारका में उस दूत का बहुत ही आदर सत्कार किया गया और उसे पूरा सम्मान दिया गया। अगले ही दिन सभा लगते ही श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस दूत को सभा में बुलाया और उससे पूछा कि दूत, तुम किसका संदेश लेकर आए हो और क्या कहना चाहते हो? तब उसने बताया कि वो कुरुश के राजा पौंड्रक वासुदेव का दूत है और आपके लिए खास संदेश लेकर आया है। फिर उसने ये संदेश पढ़ने की इजाजत श्री कृष्ण से मांगी। श्री कृष्ण ने इजाजत दी तो पूरी सभा के सामने दूत ने संदेश पढ़ना शुरू किया। संदेश पढ़ने से पहले उस दूत ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि द्वारकाधीश, मैं आपको जो संदेश सुनाने जा रहा हूँ, इस संदेश का एक एक शब्द मेरा अपना नहीं है। इस संदेश को महाराजा पौंड्रक वासुदेव ने लिखकर भेजा है और इसके सभी शब्द उन्हीं के हैं। संदेश में लिखा था कि खुद को श्री कृष्ण समझने वाले भैरूपिये नारायण रूपी वासुदेव श्री कृष्ण एकमात्र मैं ही हूँ और कोई नहीं है, और मैंने ही इस धरती पर अन्याय और पापों को खत्म करने के लिए और प्राणियों पर कृपा करने के लिए अवतार लिया है। मैं ही विष्णु का सच्चा अवतार हूँ। तू मात्र एक ग्वाला है और बचपन से ही लोगों के घर से माखन चुराता आया है, क्योंकि मेरे पिता की तरह तेरे पिता का नाम भी वासुदेव ही है। इसीलिए तूने झूठ मूठ में अपना नाम वासुदेव श्री कृष्ण रख लिया है। अब तक जो तुमने मूर्खता की है उसे त्याग दो, और जो तुमने लोगों को भ्रमित करने के लिए मेरे जैसे सुदर्शन चक्र, शंख, मोर पंख और मुरली धारण की है, उसे मुझे सौंप दो और चुपचाप मेरी शरण में आ जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा और तुम्हारी मृत्यु कर दी जाएगी। पौंड्रक के दूत की ये बात सुनकर सभा में बैठे हुए उग्रसेन और बाकी सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही उनकी हंसी रुकी, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि हे दूत, तुम जाकर अपने राजा से मेरी ओर से ये कह देना, तुम तो निरे मूर्ख हो और मैं अपने सुदर्शन चक्र, शंख
और मेरे पहचान चिन्हों को कदापि नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमसे युद्ध करने से डरता हूँ। पौंड्रक का दूत अपने राज्य कुरुश प्रदेश वापस आया और अपने राजा के पास आकर श्री कृष्ण का संदेश उसे कहे सुनाया। अब पौंड्रक के पापों का घड़ा भर चुका था। उसके पापों का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आह्वान किया और गरुड़ देव पर सवार होकर अपनी विशाल सेना के साथ काशी की नगरी की तरफ चूक करने को तैयार हुए, क्योंकि उस समय करुष देश का राजा और खुद को असली वासुदेव बताने वाला पौंड्रक वहीं अपने मित्र काशी के राजा के राज्य में ही रहता था। तो श्री कृष्ण ने काशी की सीमा पर पहुंचकर द्वारका की सेना को काशी नगरी पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। पौंड्रक ने जैसे ही श्री कृष्ण की विशाल सेना के आक्रमण का समाचार सुना, उसने भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ मिलकर नगर के बाहर युद्ध के लिए कूच किया। काशी का राजा तो पहले से ही राजा पौंड्रक का मित्र था, तो उसे भी उसकी सहायता के लिए अपनी 3 अक्षौहिणी सेना के साथ श्री कृष्ण के सामने युद्ध करने के लिए आना पड़ा। जब श्री कृष्ण और पौंड्रक का आमना सामना हुआ, तब श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक का न केवल रंग रूप और कद काठी बल्कि उसका पहनावा भी श्री कृष्ण की तरह ही था। श्री कृष्ण की तरह पौंड्रक ने भी अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, तलवार, शारंग, धनुष, मोर पंख और श्रीवत्स चिन्ह से अपने शरीर की शोभा बढ़ाई हुई थी। और केवल इतना ही नहीं, श्री कृष्ण की तरह ही पौंड्रक ने भी कौस्तुंभ मणि और वर्णमाला भी धारण की हुई थी। इसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि उसने खुद को श्री कृष्ण की तरह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों पक्षों की सेना अब आमने सामने थीं। जब पौंड्रक को कुछ भी ना सूझा, तो उसने द्वारका की सेना को बहकाने का प्रयास किया। उसने द्वारका की सेना को कहा कि सैनिकों, तुम जिस बहरूपीय कृष्ण की तरफ से लड़ने को आए हो, वो वास्तव में एक बहरूपिया और छलिया है। ये बचपन से ही सबको छलता आया है। तुम सब इसका साथ त्याग दो और मेरी तरफ से युद्ध करो। मैं ही नारायण का असली अवतार और द्वापर का वास्तविक वासुदेव कृष्ण हूँ। अगर अब भी तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता, तो जरा खुद ही बताओ कि क्या ये वासुदेव श्री कृष्ण जिसकी तरफ से तुम मेरे सामने युद्ध करने के लिए आए हो, क्या ये बचपन में ग्वाला नहीं था और वृंदावन और बरसाने की गली में घूम घूम कर ग्वालों के साथ मिलकर घर घर में माखन चुराया करता था? और जब ये युवावस्था में आया तो इसकी नियत में खोट आने लगा और ये वृंदावन की बहू बेटियों को नदी के किनारे नहाते हुए देखने लगा और उनके वस्त्र भी चुराने लगा। ये जो खुद को वासुदेव श्री कृष्ण कहता है, वो वृंदावन की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की फितरत रखता था। अब तुम ही सोचो, क्या तुम सही पक्ष में खड़े हो? अब श्री कृष्ण के सब्र का बांध टूटने लगा था। श्री कृष्ण को पौंड्रक की ये बेहुदी बातें सुनकर अब पौंड्रक पर क्रोध आने लगा था और उन्होंने पौंड्रक को कहा कि हे मूर्ख, अब तू चुप हो जा, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अगर अब भी तू ना संभला तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो पौंड्रक का भी यही हाल था। इतने पर भी पौंड्रक चुप ना हुआ और जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि अरे कृष्ण, तू तो केवल एक ग्वाला है। तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ कि तू मुझे मार सके, और मेरे सुदर्शन चक्र को चुराकर तू मुझ पर ही वार करना चाहता है और खुद को बलवान साबित करना चाहता है। तू तो रण छोड़ और कायर है। अगर तुझ में सच में बल है तो मेरा सुदर्शन चक्र मुझे वापस कर और फिर मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़ा हो। और जब तक पौंड्रक ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता रहा, श्री कृष्ण ने बहुत देर तक खुद पर संयम रखा और फिर द्वारका की सेना और पौंड्रक की सेना के बीच में भयंकर युद्ध हो गया। इस युद्ध में न केवल सेनाओं का अंत हुआ, बल्कि काशी के राजा भी बलराम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए और अंत में केवल पौंड्रक ही बचा। तब भगवान ने पौंड्रक से कहा कि पौंड्रक, तुम अब तक मुझसे मेरा सुदर्शन चक्र वापस मांग रहे थे ना, तो ये लो, मैं तुम्हें तुम्हारा सुदर्शन चक्र वापस करता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और पौंड्रक की तरफ छोड़ दिया। पौंड्रक अभी भी मूर्खी बना हुआ था। उसने सोचा कि ये सुदर्शन चक्र उसकी उंगली में आकर रुक जाएगा और उसने अपनी उंगली ऊपर उठा दी
ताकि वो भी भगवान श्री कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में धारण कर सके। लेकिन सुदर्शन चक्र जैसे ही उसकी उंगली में समाने लगा तो सुदर्शन चक्र का आकार बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते सुदर्शन चक्र के भीतर पौंड्रक खुद ही समा गया। और इस तरह श्री कृष्ण ने पापों का घड़ा भरने पर पौंड्रक का अंत भी कर दिया। और पौंड्रक का अंत करने के बाद श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण की उंगली में आकर उनकी शोभा बढ़ाने लगा। तो देखा आपने कैसे एक समय के बाद जब पापों का घड़ा भर जाता है तो ईश्वर खुद ही पापों का अंत करने के लिए अपना रौद्र रूप धारण करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर पौंड्रक कौन था और किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंत किया। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को हमारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाओं के बारे में पता चल सके।